प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक सरसब्ज और शादाब जंगल था जिसमें एक नहर बहती थी। वहीं एक कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैनो आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी खुराक की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है। कबूतरी ने घोंसले के आसपास नज़र दौड़ाई, मगर उसे अपना बच्चा कहीं नज़र न आया। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो उसे ढूंढती रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं न मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। उसने जब कबूतरी को अफसुर्दा देखा तो उसने उससे पूछा, ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस कदर अफसुर्दा हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं इसलिए अफसुर्दा हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और चूंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फ़र्ज़ था कि उसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कितना दुख होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। मछली बोली, हो सकता है उसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी उसे ढूंढो। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो उसे ढूंढती रही, लेकिन उसे ना मिला। कबूतरी की नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश के पास आई और उससे पूछा, क्या आपने मेरा बच्चा देखा है? खरगोश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ है? कबूतरी ने जवाब दिया, मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया, वो मुझे नहीं मिला। मैंने उसे हर तरफ तलाश कर लिया है। खरगोश ने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और सारे जंगल में उसे तलाश करूंगा। कबूतरी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर कबूतरी की नज़र एक गधे पर पड़ी जो एक सब्ज़ाजार में खड़ा घास चर रहा था। वो उसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर देखा है? गधे ने भी अपनी पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाए चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। थकी हारी गमज़दा कबूतरी मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ी। जब वो घोंसले में पहुंची तो वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसका नन्हा सफ़ेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी ने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं ज़रा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा
تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کبوتری نے پوچھا، پھر یہاں تک کیسے پہنچے؟ بچے نے جواب دیا، مجھے راستہ تو یاد نہیں رہا تھا، بس اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کبوتری کو یاد آیا کہ وہ جب چھوٹی سی تھی تو ایک دن اسی طرح کھو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے، تم ٹھیک کہتے ہو، جب کوئی اپنی راہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راہ دکھاتی ہے اور گھر تک پہنچا دیتی ہے، چاہے خطرناک دشمن ہی کیوں نہ راہ میں بیٹھے ہوں۔